सोचो तुमने पूरी मेहनत की, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग की, बेस्ट थंबनेल बनाया, आइडिया भी एकदम ट्रेंडिंग था, पर तुम्हारी वीडियो पे व्यूज नहीं आते। फुल कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड करते हो, लेकिन तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए तुम बहुत सी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस देखते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बहुत से चैनल अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से पहले रिसर्च ही नहीं करते, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्क्रिप्ट भी नहीं लिखते, इसलिए उनकी वीडियो इंगेजिंग नहीं बन पाती और उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। बाय द वे, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम ये सारे काम को चैट जीपीटी से करवा सकते हो तो कैसा रहेगा? पर सवाल आता है, चैट जीपीटी से रिसर्च करवाने से ज्यादा व्यूज मिलेंगे? गेमिंग मोटिवेशनल वीडियो की रिसर्च कैसे करेंगे? सबका जवाब दूंगा। और उससे पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम लोगों से पूछा था कि स्क्रिप्ट लिखते टाइम तुम्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कुछ ने कहा स्क्रिप्ट को शुरू कहाँ से करें, टॉपिक नहीं समझ आता जिस पर वीडियो बनाएं। पहले मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियो लेकर आने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसे देखने के बाद एक बिगिनर भी, जिसने पहले कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, वो भी स्क्रिप्ट लिखना सीख जाए। इसलिए मैं ये वीडियो पहले अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत वीडियो आइडिया सोचने और रिसर्च करने से ही हो जाती है। इस वीडियो में तुम सीखोगे चैट जीपीटी की हेल्प से एक वायरल वीडियो आइडिया कैसे फाइंड करें, जीरो से एंड तक रिसर्च कैसे करें, चाहे तुम्हारा चैनल किसी भी कैटेगरी का हो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर रिसर्च को लेकर कोई भी डाउट नहीं आएगा। अच्छा, अगर तुम चैट जीपीटी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर आइडिया जनरेट करवाओगे, लाइक सजेस्ट सम वीडियो आइडियाज फॉर कुकिंग यूट्यूब चैनल, तो तुम्हें आइडिया तो मिल जाएगा, बट वेट, क्या सच में ये आइडिया तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख लो, एडिटिंग कर लो, अगर तुम्हारा आइडिया ही अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से व्यूज नहीं आएंगे। चैट जीपीटी से परफेक्ट आइडिया निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस तरह का आइडिया चाहते हो। जैसे मेरा फेसलेस चैनल है और मुझे एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग में 1-2 वीक, इवन पूरा मंथ भी लग जाता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं 1 मंथ लगाकर वीडियो बनाऊं और व्यूज उस पे 10 दिन तक ही हैं। एक परफेक्ट आइडिया डिसाइड करने से पहले मैं देखता हूँ क्या ये आइडिया हमेशा रेलेवेंट रहेगा, क्या ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म तक व्यूज ला सकता है। पर इसमें एक बड़ी दिक्कत है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पर लॉन्ग टर्म तक व्यूज तो आए, लेकिन वीडियो डालते ही वायरल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मोबाइल लॉक बाईपास कैसे करें ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में इस पे व्यूज आ सकते हैं और आते भी हैं, पर शुरू में शायद ही व्यूज मिले, क्योंकि कितने ही लोग अपने मोबाइल लॉक को बाईपास करने में इंटरेस्टेड होंगे। बहुत से लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में कंप्लेन करते हुए कहा कि वो कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल गए हैं और फिर भी व्यूज नहीं आते। जब मैंने उनके चैनल को जाकर चेक किया तो उन्होंने आइडिया चूज करने में इस मिस्टेक को कर रखा था। एक आइडिया चूज करते वक्त ध्यान रखो टॉपिक एकदम एवरग्रीन हो, जिसपे लंबे समय तक व्यूज आए, टॉपिक डिमांड में हो, लोग एक्टिवली इसके बारे में सर्च कर रहे हो सके तो ट्रेंड को फॉलो करें ताकि इनिशियली भी बूस्ट मिले। अगर तुम खुद से भी आइडिया फाइंड करोगे तो तुम्हें पता होगा बेस्ट आइडिया कैसे ढूंढना है, वरना मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट भी दे सकता हूँ जो इसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। चैट जीपीटी पे जाके मैं टाइप करूंगा मुझे कुकिंग यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो आइडिया चाहिए जो एवरग्रीन हो, ट्रेंड चेकिंग को इनकॉर्पोरेट करे और रियल ऑडियंस डिमांड पर बेस्ड हो। आइडिया ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म पर व्यूज जनरेट करे और लोग एक्टिवली इसके बारे में कमेंट और फोरम्स में डिस्कस करें, साथ ही उसमें एक यूनिक ट्विस्ट भी हो जो उसको और पावरफुल बना दे। ये लास्ट लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि चैट जीपीटी तुम्हें खुद बता देगा तुम्हें अपने आइडिया को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। प्रॉम्प्ट देने के बाद तुम देखोगे कि चैट जीपीटी ने तुम्हें बहुत से अच्छे आइडियाज दिए हैं। अगर तुम इन पे वीडियो बनाओगे तो डेफिनेटली व्यूज तो आएंगे और आगे भी धीरे धीरे व्यूज आते रहेंगे। अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें खुद अपना आइडिया ढूंढना है या चैट जीपीटी की हेल्प से आइडिया फाइंड करना है। मेरी मानोगे तो अभी शुरू में तुम्हें चैट जीपीटी की हेल्प ले लेनी चाहिए। टाइम के साथ साथ तुम खुद वैसे आइडियाज फाइंड करना सीख जाओगे। सोचो एक यूट्यूबर है जिसने बस आइडिया सोचा और जो मन में आया स्क्रिप्ट में लिख दिया। दूसरी तरफ एक और यूट्यूबर है जिसने सेम आइडिया सोचा, उस पे खूब सारी रिसर्च की और फिर अपनी स्क्रिप्ट लिखी। अब तुम खुद बताओ किसकी वीडियो देखना पसंद करोगे। बहुत से लोग बिना रिसर्च किए ही सोचते हैं हम स्क्रिप्ट लिख देंगे, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता क्या लिखें। अगर तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले तुम्हें रिसर्च करना आना चाहिए। अगर तुम एआई को एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर रिसर्च करोगे तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। रिसर्च करने के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव मेथड का यूज किया जाता है जिसका नाम है किपलिंग मेथड। बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे ध्रुव राठी, नितिश राजपूत और सकलेन खान अपनी वीडियो की रिसर्च करने में इसी मेथड का यूज करते हैं। अगर तुम इस मेथड को अपने प्रॉम्प्ट में इंक्लूड कर लेते हो तो ट्रस्ट मी तुम एक प्रोफेशनल की तरह रिसर्च कर सकते हो। किपलिंग मेथड, जिससे 5W1H के नाम से भी जाना जाता है,
जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। ये मेथड तुम्हारे टॉपिक को लेकर 6 क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा टॉपिक है XYZ मर्डर मिस्ट्री, क्या हुआ उस रात। व्हाट, क्या हुआ उस रात। व्हाई, मर्डर क्यों हुआ। व्हेन, मर्डर कब हुआ। वेयर, मर्डर कहाँ हुआ। हु, मर्डर किसने किया। हाउ, मर्डर कैसे हुआ। इसी तरह तुम और भी डीप में रिसर्च कर सकते हो, जैसे मर्डर कैसे किया गया, गन, नाइफ, पॉइजन या कोई और तरीका, विक्टिम के बॉडी पोस्चर से क्या पता चलता है, सडन अटैक था या प्लान। अगर तुम रिसर्च खुद से भी करना चाहते हो तो किपलिंग मेथड का यूज कर सकते हो। अब सवाल ये आता है, इस मेथड को हम प्रॉम्प्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट का लिंक मिल जाएगा। PDF खोलने के बाद तुम देख ही सकते हो इस प्रॉम्प्ट में किपलिंग मेथड को कितने अच्छे से इंक्लूड किया गया है। वैसे इस प्रॉम्प्ट का पूरा क्रेडिट जाता है इनसाइड क्यू को, क्योंकि उन्होंने ये प्रॉम्प्ट बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दिया है, तुम जाकर चेक कर सकते हो। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद ChatGPT पर जाकर पेस्ट कर देना है और इनसाइड टॉपिक की जगह तुम्हें अपने टॉपिक का नाम डाल देना है। लाइक मैं ध्रुव की लेटेस्ट वीडियो नाथुराम गोडसे के ऊपर है, तो मैं डाल दूंगा द स्टोरी ऑफ नाथुराम गोडसे। ChatGPT इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बना देगा। अगर तुम एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो जिससे रिलेटेड एक फेमस फैक्ट है, जिससे उस बंदे की पहचान है, तो तुम्हें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी होगी। फिर से प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और इस बार टाइप करेंगे व्हाई डिड नाथुराम गोडसे किल गांधी जी। उसके बाद ChatGPT ने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उन सभी के आंसर ढूंढने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सारा डाटा को कॉपी कर लेंगे और नोट्स में जाकर पेस्ट कर देंगे। अब बात आती है, ये तो हमारा पुराना टॉपिक था, इसके रिसर्च तो हम ChatGPT से भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा टॉपिक रियल टाइम बेस पर है, जैसे तुम दिल्ली पोल्यूशन पर वीडियो बना रहे हो, वीडियो तो तुम आज के पोल्यूशन पर बना रहे हो, पर तुम कलेक्ट कर लेते हो 10 साल पुराना डाटा, इसलिए हम यूज करेंगे परप्लेक्सिटी का, जो तुम्हें रियल टाइम बेस पर डाटा देगा। इसके बाद तुम्हें नोट्स में जाकर अपने फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करना है और उसे परप्लेक्सिटी पे जाकर पेस्ट कर देना है। परप्लेक्सिटी की एक और खासियत है कि ये तुम्हें इंफॉर्मेशन का सोर्स भी प्रोवाइड करवा देगा। यहाँ भी तुम्हें अपने सारा डाटा को कॉपी करना है और उसे नोट्स में जाकर पेस्ट कर देना है। अभी बस हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना है। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करके परप्लेक्सिटी से डाटा कलेक्ट किया है, वैसे ही तुम्हें सारा पैराग्राफ को कॉपी करना है, उसे परप्लेक्सिटी पर पेस्ट करना है और डाटा को कलेक्ट कर लेना है। पर सवाल आता है, क्या ये मेथड सभी निशेस के लिए बेस्ट है? क्या इस मेथड से तुम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हो? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि कुछ नीश ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। लाइक एजुकेशन नीश, अगर तुम किसी को फिजिक्स सिखा रहे हो तो तुम्हें भी फिजिक्स आना जरूरी हो जाती है। वैसे न्यूज चैनल या मोटिवेशन चैनल, जिसके लिए तुम्हें खुद से अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, लाइक अपने निश के दूसरे चैनल को एनालिसिस करके, गूगल पर सर्च करके, जहाँ भी तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी वहाँ जाकर तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। इसलिए निश सिलेक्ट करते वक्त अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के निश सिलेक्ट करो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाने और रिसर्च करने का मन ही नहीं करेगा। ये बातें तो होगी रिसर्च की। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही ये था कि मैं तुम लोगों को बेसिक से एडवांस तक स्क्रिप्ट लिखना सिखा दूं, जिसमें तुम्हें हुक कैसे लिखनी है, वीडियो को इंगेजिंग कैसे बनाना है, और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। कुछ ही दिनों में इस सारे डाटा को यूज करके स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है वीडियो आ जाएगी। अगर अपलोड हो चुकी है तो एंड स्क्रीन पर तुम्हें वीडियो दिख जाएगी, उस पर टैप करो। मिलते हैं वहाँ।